नमस्कार, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है देवभूमि उत्तराखंड के इस खास चैनल में जिसका नाम है बोलते पहाड़। इस चैनल के माध्यम से शायद मैंने ये पहला सोशल इशू है जो कि मैंने पिकअप किया है। आजकल की बहुत ही ट्रेंडिंग न्यूज़ थी कि जो हमारे सीएम साहब, हमारे उत्तराखंड के नए सीएम साहब जिनका नाम है तीरथ सिंह रावत जी, उनका एक स्टेटमेंट था जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। बेसिकली हुआ ये कि जो तीरथ सिंह रावत जी हैं वो सफ़र कर रहे थे एयरप्लेन में और उनके साथ एक महिला बैठी थी। उनकी नज़र उनके घुटनों पर पड़ी। उन्होंने देखा कि ये जो लेडी है, इनकी जो जीन्स है वो रिप्ड जीन्स है, यानी कि जो फटी जीन्स थी उनकी, तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हुए। उन्होंने उनसे पूछा कि आप क्या करती हैं? उन्होंने कहा कि मैं एनजीओ चलाती हूँ। वो तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जो महिला हैं जब अपने घर पे ऐसी जीन्स पहन के जा रही हैं फॉर एग्जांपल, तो वो अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगी। तो ये सारा कन्वर्सेशन काफ़ी बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंडेड वे में चला गया और बाकी बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी और बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चीज़ को लिया। सबका पर्सपेक्टिव अलग था। बहुत सारे लोगों ने बोला कि हाँ, उन्होंने एकदम सही बोला। बहुत सारे लोगों ने कहा कि उन्होंने बिल्कुल गलत बोला। इवन जब मैंने ये स्टेटमेंट सुना तो मुझे भी बहुत बुरा लगा उस टाइम पे, क्योंकि हम जब भी किसी को देखते हैं तो उसको देख के ही हमारे मन में आता है कि इसका नेचर कैसा होगा, इसका पहनावा ऐसा है। तो हम लोग बेसिकली कई बार क्या करते हैं कि कई बार हम लोग जज करते हैं किसी के पहनावे से, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत बात होती है। हमको कभी भी किसी पर्सन को किसी के पहनावे से जज तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, बेसिकली सबसे ज़्यादा वो ये चीज़ कंप्लेन करती है। कोई पर्सन जब उनको घूरता है तो उनको कितना ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है। आप किससे पूछ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में आपकी छोटी बहन होगी या कोई आपकी फ्रेंड हो या सिंपली कोई भी आपके जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं या कोई पेरेंट्स हैं, अगर आप उनसे पूछें ये चीज़ कि जब भी कोई पर्सन उनको घूर घूर के देखता है और स्पेशली कोई भी मतलब बॉडी का पार्ट देख रहा है, कोई भी चीज़ देख रहा है, तो कितना ज़्यादा ऑकवर्ड और बुरा लगता है। तो एक टाइप से उनके पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है। कहीं न कहीं ये स्टेटमेंट यहाँ पे उनका जो है वो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल बहुत ज़्यादा गलत बोला। उनका अगर आप पूरा पर्सपेक्टिव सुने जो तीरथ सिंह रावत जी ने बोला है, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो तीरथ सिंह रावत जी हैं उत्तराखंड के हैं। उत्तराखंड का जो कल्चर है, यहाँ की जो संस्कृति है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है बाकी स्टेट से, और कहीं न कहीं उनका जो पर्सपेक्टिव था वो उन्होंने उसके थ्रू भी फ़िल्टर करके उनको बताया। बट कहीं न कहीं जो ये चीज़ है इसको तो मैं गलत मानता हूँ जो उन्होंने चीज़ें बोली हैं। और आजकल में उनका स्टेटमेंट आया, उन्होंने माफ़ी माँगी है। उन्होंने कहा कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, जो स्पेशली सिर्फ वही शब्द जो कि उन्होंने महिला के लिए बोले हैं, तो उन्होंने माफ़ी भी माँगी है इस चीज़ के लिए। बाकी मैंने आप सब लोगों से पूछा था कि आप लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है, तो कुछ टिप्पणियाँ हैं जो कि मेरे पास आई हैं। उन सब टिप्पणियों को मैं पढ़ना चाहूँगा, आप सबको बताना चाहूँगा कि किसने क्या-क्या चीज़ें बोली हैं, उन सबको हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टिप्पणी है, मेरे पास है जयश्री चमोली। जो जयश्री चमोली लिखती हैं, समस्या फटी हुई जीन्स है ही नहीं, समस्या वह गंदी सोच है जिसके तहत फटे हुए जीन्स को फैशन के नाम पर लाद दिया गया है। बाकी हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, कोई खुश हो या खफा। पिंकी भट्ट लिखती हैं, आई हैव नो वर्ड्स, बोलने का मन इसलिए नहीं क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते इनका और उनकी सोच का। और सुबह नेगी जी लिखती हैं, मुख्यमंत्री जी अपना नज़रिया और सोच बदलिए तभी देश बदलेगा और तरक्की करेगा। आज औरत चांद पर जा चुकी है और आप घुटनों पर ही अटके हुए हैं। गौरव चौहान जी लिखते हैं कि स्कूल टाइम पर हमारे सर कहते थे कि हर कोई इंजीनियर बन जाएगा तो मूंगफली कौन बेचेगा, हर कोई अच्छी बात करने लग गया तो विवाद कैसे होगा। स्त्री सीता भी थी, स्पनगा भी थी, पुरुष राम भी थे और रावण भी। फैसला आपको करना है कि आपको क्या बनना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कलयुग चल रहा है तो कृपया किसी को ज्ञान ना दें वरना आप ही लपेटे में आ जाते हैं। ये बात भी सही है। नवीन भट्ट जी लिखते हैं, इस संदर्भ में मैं किसी को भी गलत नहीं कहना चाहता, सबकी अपनी सोच है और मुझे लगता है कि हमारे घरों के बड़े बुजुर्ग लोगों की भी शायद यही राय होगी। बाकी सब स्वतंत्रता है अपने ओपिनियन के लिए। दिल और दिमाग का मंथन हो रहा है कि आजकल ये फैशन भी हो रहा है, बट इन आवर कल्चर मैं नहीं समझता कि शायद ही कोई महिला अपने बड़े बुजुर्गों के सामने इस तरह से जाती होगी। शायद इसी कारण सीएम साहब ने ये बात की होगी। वैसे अब इस मामले को पॉलिटिकली तूल दिया जा रहा है। बाकी मुझे लगता है कि यहाँ कमेंट करने से पहले अपने घर पर ही प्रत्येक हमारे बुजुर्ग लोगों की राय जरूर ले। तो ये लिखते हैं। चेतन कुमार जी लिखते हैं, वी सपोर्ट मिस्टर तीरथ सिंह रावत जी। मनीषा भंडारी लिखती हैं, दीज काइंड ऑफ पीपल आर हार्मफुल फॉर उत्तराखंड, वी आर मोर एडवांस देन अदर स्टेट एंड गिव फ्रीडम टू आवर लेडीज एंड इक्वल राइट्स टू लेडीज। प्लीज इन जैसे लोगों को प्रमोट ना करें हमारे उत्तराखंड में। सोनू नियाल जी लिखते हैं, क्या होगा मेरे उत्तराखंड का, भगवान बचाओ ऐसे लोगों से, एक से बढ़कर एक बुद्धिजीवी गए और दूसरे आ गए। स्नेहा तिवारी जी लिखती हैं, यहाँ पर हम लोगों ने बात बस सीएम जी की ही सुनी। ही सेड कि मैं बैठा था फिर मेरी नज़र पड़ी, बट मैं कहना चाहूँगी कि वो लड़की भी तो इस बात को रख सकती है कि एक बार मैं कहीं जा रही थी और मैं भी बैठी हुई थी तो मेरे साइड में एक आदमी बैठा था, वो कंटिन्यूसली मेरे घुटनों को घूर रहा था। अब बताओ, संस्कार पर सीधा सवाल उठा दिया। और इन अंकल जी की सोच का क्या वो संस्कारी हैं जो साइड में बैठी लड़की की फटी हुई जीन्स के साथ उसके घुटने को नोटिस कर रहे हैं? और फिर घुटने ही क्यों देखे,
तुम वहाँ घुटने देखने को बैठे हो क्या? क्या सोचकर सीएम बनाया गया है इस आदमी को? मीन्स हिज माइंडसेट इज लाइक यक। सचिन बेलवाल जी लिखते हैं, यहाँ उत्तराखंड की बेरोजगारी से हालत खराब हुई पड़ी है और सीएम को फटी जीन्स दिखाई दे रही है। टोटली शेम ऑन हिज थॉट्स। पहाड़ी ब्लॉगर लिखते हैं, पहली बात हमें किसी को उसके कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए। जो VS है इनका यूजर नेम, तो उन्होंने लिखा है, क्लोथ्स आर नॉट डेफिनेशन ऑफ a personality. We all are part of a global society. There is nothing Western or Indian. It's the aura of an individual to be able to carry his attire. The particular example quoted is irrelevant and depicts poor on the maturity. We should avoid gender discrimination and biasness. तो उन्होंने लिखा है कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ये भी नहीं होना चाहिए। बायसनेस बेसिकली होता क्या है? जब हम किसी पर्सन को बिना सोचे समझे पहले ही जज कर लेते हैं तो उसको हम बायसनेस बोलते हैं। सुनीता रावत जी लिखती हैं, जो बोला गलत बोला, बहुत गलत बोला महिला के ऊपर। और श्री वत्स जी क्या लिखते हैं, भैया मेरा तो ये कहना है कि अगर हम कपड़ों से लोगों का आकलन करने लगे तो फिर ऐसा तो गांधी जी को कोई बैरिस्टर या इतना महान नहीं समझता। इसीलिए पीपल शुड नॉट अज्यूम समवन बाय हिज और हर क्लोथ्स। Ripped thinking and mindset is more harmful and dangerous than ripped jeans or clothes. पूजा लिखवार जी लिखती हैं, such a disgusting thought. No one have a right to what should women wear or not. Clothes are not defined our culture. Rather than gazing women with ripped jeans, he should focus on creating or giving opportunities to Uttarakhand youths. Contagious गुसैन जी लिखते हैं, भाई ये बहुत घटिया स्टेटमेंट दी है मंत्री उत्तराखंड वालों, प्लीज अपनी अपनी सोच बदलो तभी वो बदलेगा। बानी कोठारी जी ने लिखा है, रिप्ड मेंटेलिटी। कंवर चंद जी लिखते हैं, किसी के पहनावे से किसी की सोच का नहीं पता चलता, बट आपके वर्ड्स आपकी पर्सनालिटी और आपकी परसेप्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। माना कि हम लोग वेस्टर्न को बढ़ावा दे रहे हैं, पर इन्हें कोई समझाएगा कि अगर वेस्टर्न से इतनी दिक्कत हो रही है तो हर जगह इंग्लिश को हटाकर हिंदी को इम्पोर्टेंस दिया जाए। अगर लड़के ऐसे कपड़े पहने तो स्टाइल, अगर लड़की पहने तो डिसरिस्पेक्ट ऑफ आवर कल्चर। वाह सीएम साहब, सीएम का चेहरा तो बदल दिया, नाम भी बदल दिया, पर और लगता है सीएम पद के लिए जो कसम खाई थी वो निभाना भूल गए। हर कल्चर की रिस्पेक्ट कीजिए, चाहे जो भी हो, अपनी सोच दूसरों पर थोपनी नहीं चाहिए। तो ये उन्होंने लिखा कंवर चंद जी ने। नीमा बिष्ट लिखती हैं, बहुत ही गंदी सोच है, इस तरह की सोच किसी को उनके पहनावे से जज करना बहुत गलत है। ज्योति रावत जी लिख रही हैं, बहुत ही घटिया सोच, और इस तरह से बोल रहे हैं। सीएम बन गए हैं रावत जी, कुछ भी बोलेंगे क्या मतलब? आप यहाँ खड़े होके बोल कैसे रहे हैं, शर्म नहीं है? रितेश उनियाल जी लिखते हैं, अगर लड़की सीता की तरह होगी तो इज्जत और सम्मान करेंगे, अगर लड़की सुपनका की तरह होगी तो जवाब देना भी आता है। पुष्प लता जी ने गढ़वाली में लिखा है, मैं इसको डायरेक्टली हिंदी में कन्वर्ट करता हूँ। कोई भी चीज़ एक हद तक ठीक लगती है, चाहे वो वेस्टर्न कल्चर की हो, पहनावा हो या फिर कुछ और। आजकल किसी को कुछ भी बोलना बेकार है। बाहर देश के लोग यहाँ का पहनावा और बोली भाषा सीख रहे हैं और यहाँ आके बस रहे हैं, और इससे के उलट हमारे देश के लोग पश्चिमी संस्कृति को अपना रहे हैं। हमारी बोली और भाषा पहनावा में कुछ गलत नहीं है। कपड़े पहने भी अगर तो पटे हुए नहीं, और पहनने भी हैं तो जगह के हिसाब से पहनना चाहिए। तो पुष्प लता जी ने कहे। अनिता एनी भंडारी लिखती हैं, सीरियसली बहुत ही गलत सोच। ओके। पूजा नेगी जी लिखती हैं, मुझे ये समझ नहीं आता कि कपड़ों से संस्कारों का कैसे पता चलता है। घुटनों से फटी जीन्स तो लड़के भी पहनते हैं, इसका मतलब वो भी क्या संस्कार देंगे अपने बच्चे को? इंसान की सोच अच्छी होनी चाहिए, जरूरी नहीं कि जिसने पूरे कपड़े पहने हों उसकी सोच भी अच्छी हो। आई एम टोटली अगेंस्ट ऑफ हिज स्टेटमेंट। रजनी लगेज लिखती हैं, घटिया सोच, बात कपड़ों की नहीं नजरिए की है, इसकी सोच घटिया है। जीन्स में घुटने दिखने पर इतनी बकवास, तो साड़ी ब्लाउज और घघरा चोली। क्वेश्चन। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट आया है विवेक पंडित जी की तरफ से। उन्होंने लिखा है, तीरथ सिंह रावत जी ने महिलाओं के लिए कुछ भी बुरा नहीं बोला। भारतीय संस्कृति में फटे वस्त्र महिला क्या पुरुषों को भी नहीं पहनना चाहिए। बाकी किसी को बोलने से कुछ नहीं होता, महिलाओं की सुबह तो सनातन संस्कृति से ही है। बहुत बेकार चीजें महिला क्या पुरुष भी सीख रहे हैं, जैसे महिलाएं अपने बाल कटा देते हैं। भारत ही है जिस पे धरती टिकी है। अगर हम अपनी संस्कृति बचाएंगे तो आगे बचेगी। संस्कार से रावत जी का मतलब है, अगर माँ फटी जीन्स धारण करेगी तो अपने परिवार को नहीं बोल सकती थी कि फटी जीन्स अशुभ है। आगे समय ऐसा भी हो सकता है कि साड़ी पहनना भी ना आए। महिलाओं को देवी जैसे श्रृंगार करना चाहिए। माता बहनों की संस्कृति सिर्फ भारत के पास है। मानव शरीर का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति करना है, भोग का आनंद लेना नहीं। एक बात ये भी समझिए कि सूर्य पूरब से दिन करते हैं, पश्चिम में रात्रि करते हैं। बुरा मत मानना कोई, सत्य यही है कि मानव शरीर का लक्ष्य भगवान है। आधुनिक युग का लाभ लें, पर अगर हो सके आपसे तो सनातन की मर्यादा में रहें। महिलाओं पे धर्म टिका है। जब महिषासुर दैत्य आया तब देवताओं की रक्षा करी माता राजराजेश्वरी ने। एक या अनेक माता धर्म को बढ़ा सकते हैं। ये तो किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं है कि वेस्टर्न कल्चर ने भारतीय समाज को कितना बिगाड़ा है। वहाँ सिर्फ वासना है, अपने शरीर को जानकर फटे वस्त्र में रखना भी वासना है। मैं 21 वर्ष का हूँ, एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। मैंने ये देखा है कि अपनी बालिका, क्योंकि कन्या पूजनीय है, को अच्छा चरित्र देना कठिन हो गया है।
मैं स्वयं गलत मार्ग पे था, पर सेम नागराज की शक्ति से सत्य के निकट हो गया। तो ये विवेक जी लिखते हैं। बाकी ये सारे कमेंट्स हैं जो कि मुझे आपकी तरफ से रिसीव हुए हैं, तो बहुत सारी बातें लिखी गई हैं आपकी तरफ से, बहुत अच्छी बातें भी हैं। कहीं न कहीं जो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है वो बाकी स्टेट से एकदम अलग है। हमारे यहाँ कुमाऊँ मंडल है, गढ़वाल मंडल है और अब तो फिर हमारे पास गैरसैंण मंडल भी है। तो कुल मिला के जो हमारे उत्तराखंड का पहनावा है वो तो खैर सब लोग बिसर चुके हैं, भूल चुके हैं। और आजकल रियलिटी यही है कि जो वेस्टर्न कल्चर है उसने अपनी जगह ले ली है। तो कहीं न कहीं जो चीज़ें हैं वो समय के साथ-साथ बदल चुकी हैं। और शायद अगर मैं बात करूँ 18th सेंचुरी की, उससे पहले सेंचुरी की बात करूँ और अभी का हम टाइम अगर कंपेयर करें तो चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत हद से ज़्यादा ड्रामेटिक चेंजेस आए हैं। तो कहीं न कहीं एक चीज़ तो सत्य है कि हमको टाइम के साथ-साथ बदलना पड़ता है, समय के साथ-साथ चलना पड़ता है, बट हम लोग समय के साथ-साथ इतना ज़्यादा भी हम लोगों को नहीं भागना चाहिए कि हम लोग अपनी चीज़ों को भूल जाएँ। तो कहीं न कहीं चीज़ें मॉडर्न तरीके से चेंज हो चुकी हैं। आजकल जो पहले ताम्रपत्र में लिखा जाता था, आजकल हम लोग नोटबुक यूज़ कर रहे हैं, हम लोग आजकल डिजिटल मीडियम यूज़ कर रहे हैं। तो चीज़ें बदलती रहती हैं समय के साथ-साथ, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जो तीरथ सिंह रावत जी हैं, उन्होंने अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ उनसे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हुई हैं। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएँ दी। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप सब लोगों ने बहुत सारी बातें बोली हैं और कहीं न कहीं आने वाले समय में मैं बहुत सारे मुद्दे भी उठाऊँगा इसी चैनल के माध्यम से। तो जो भी टॉपिक होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप लोग इसके बारे में डिस्कशन कीजिए, तो मैं बिल्कुल आप सबसे ही पूछूँगा, सारा डिस्कशन होगा, हर चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। जो आपकी बातें होंगी उसके थ्रू हम लोग उसका नेगेटिव और पॉजिटिव पर्सपेक्टिव दोनों चीज़ें हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। और हमेशा चीज़ें जब हम डिस्कस करते हैं कहीं न कहीं वो चीज़ें हमारे माइंड में रहती हैं और हमारा जो एक माइंडसेट है वो कहीं न कहीं इसके थ्रू भी चेंज होता है। तो हम लोग अब आगे आने वाले वीडियो हैं उस पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच। तो अगला जो भी Q&A होगा आप लोग डिसाइड कीजिए कि हम लोग किसके बारे में डिस्कशन करें, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो जो भी टॉपिक कॉमन आएगा तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। आप सबकी राय मैं जानूंगा और साथ साथ में जो आप लोग राय देंगे उन सब रायों को मैं इस वीडियो के माध्यम से भी सबको दिखाऊंगा कि आपकी जो राय है आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से मुलाकात करके फिर से। तो जल्दी मुलाकात करेंगे हम लोग कल रात को 9 बजे। तब तक के लिए मेरी तरफ से यानी कि आशीष शिमोली की तरफ से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जय भारत, जय उत्तराखंड। अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपनी प्रतिक्रियाएं दें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि कोई भी जो अपडेट है वो आपको मिस ना हो। बाकी इस चैनल के माध्यम से आप लोग आनंद उठाते हैं वीडियोस का हर रात को 9 बजे। इट्स लाइक अ बिग बॉस, अ लिटिल बिग बॉस ऑफ हिमालयाज। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम। नमस्ते 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 नमस्ते।